फिर उर्दू पता नहीं तक क्यों उर्दू रख गया। उर्दू तो पूरे झारखंड में, चलिए मैथिली भोजपुरी तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत बोली जाती है, लेकिन उर्दू हमको लगता है पूरे झारखंड में ऐसा एक भी जगह मेरे जानकारी में नहीं है जहाँ। अगर मेरा विधानसभा में कोई समस्या है तो हम चुने हैं, उसको वोट दे के जनता चुनी है, जब मेरे आवाज़ को आप आगे तक पहुँचे, मेरी इच्छा को आप आगे तक पहुँचे, इसलिए आपको चुनी है। जनप्रतिनिधि को चाहिए जो जनता से पहले आप आ गए, जनता के जनभावना को ध्यान रखते हुए आप आ गए। और तमाड़ विधानसभा के जनता के जनभावना यही है 1932 का खतियान लागू हो। तो जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के सांसद हैं, उनको पहले आके इसमें अपने स्टेटमेंट देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में हर गलियों में, हर न्यूज़ चैनल्स में, हर अखबारों की सुर्खियां बटोर रही हैं झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा। और इस मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में अलग अलग बातें हो रही हैं, अलग अलग विचारों को लेकर के लोग आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो जी ने आज, जो कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के खिलाफ हो रही आज एक तरीके से राजनीति को लेकर के, या तो हो रही जनताओं के जो पीड़ित हो रहे लोगों के प्रति उनकी एक आवाज़, उन्होंने मोर्चा खोला है कि उन्हें साफ साफ कहा है कि जब तक आप स्थानीय नीति को, स्टैंड को क्लियर नहीं करेंगे, नियोजन नीति को क्लियर नहीं करेंगे, या फिर यहाँ की जो भाषाओं को लेकर के उन्होंने बात कहा है कि बात को अगर जब तक क्लियर नहीं करेंगे, चूँकि यहाँ पर आज बाहरी भाषाएं कह सकते हैं, मैथिली या फिर मगही और भोजपुरी भाषाओं को आप तवज्जो दे रहे हैं, और यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो 9 भाषाएं, उनके साथ आप जो है ना सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्हें साफ कहा है। और निश्चित रूप से ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता की मुद्दा है, ये एक आम व्यक्ति की मुद्दा है, यहाँ के झारखंड वासियों की मुद्दा है, यहाँ की मिट्टी का मुद्दा है। और इस मुद्दा को लेकर के आज उन्हें कहा है कि 20 फरवरी तक अगर अपना इन पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। आज आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के आज हर प्रकार की बातें आ रही है। अलग अलग जो विपक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई बातें नहीं आई हैं, और अलग अलग जो पार्टियां हैं, अभी तक जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें अलग अलग जो लोग हैं, विधायक हैं, उनका भी बात सामने आ रही है। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपका ये जो स्टैंड क्लियर नहीं होगा, तब तक शायद कहीं ना कहीं आम जनता, जो झारखंड के जो वासी हैं, झारखंड के जो मिट्टी के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर का जो भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आज बहुत सारे लोग अमित कुमार महतो की इस बात को लेकर के काफ़ी सकारात्मक बातें कह रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि ये बहुत सही स्टैंड है। लेकिन हम ये खुला मंच देते हैं उन सभी लोगों के लिए, ये मंच उन सभी लोगों के लिए है जो कि आज राजनीतिक का ये मामला नहीं है, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, ये मामला है आम जनता के हित का। और इसी कड़ी में चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, हम आपका वेलकम करेंगे कि आप अपनी मिट्टी के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो है ना सोशल मीडिया के साथ सब सह प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा आज हमारे बीच मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। भास्कर मुखर्जी जी, हम इनका स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम। न्यूज़ टॉप इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। भास्कर जी, आपको भी पता है झारखंड में क्या हो रहा है। जी, झारखंड की गलियारों में किस बात की चर्चा चल रही है? सबसे पहली चर्चा हम शुरुआत करेंगे कि भाई स्थानीय नीति को लेकर के। आज से पहले जब झारखंड में स्थानीय नीति लागू हुई थी, और उस वक्त जब पहली बार झारखंड बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो स्थानीय नीति को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उसका भविष्य है? देखिए, जब हमारी पार्टी थी तब कट ऑफ उसका रखा गया था 1985। इससे पहले भी जब बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी 1932 का खतियान लागू करने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हुए उसमें। फिर जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उसमें 3 सदस्य एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष सुदेश महतो जी थे, वो भी बेनतीजा निकला। ठीक है, उसके बाद जब चुनाव हुआ, रघुवर दास जी का कार्यकाल खत्म होने के बाद, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में 1932 का खतियान का उल्लेख किया था। वादा किया था कि हम आएंगे और 1932 का खतियान लागू करेंगे। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन जनता को विश्वास था जेएमएम ये कर पाएगा, और उसी भरोसे के बदौलत जेएमएम सत्ता हासिल की
लेकिन आज 2 साल बीत गया, इसमें एक कदम नहीं चल पाया है। और जितने भी अब नियुक्तियां आ रही हैं, और नियुक्तियां में जो बाहरियों को जो प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसी का आक्रोश के रूप में 1932 फिर से मांग उठने लगा है। और ये मांग धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये हमारे अधिकारों का दोहन है। झारखंडी वही है जो 1932 का खतियान जिसके पास है। आज हम बिहार जाएंगे, बिहार, झारखंड और बिहार अलग हुआ, जब अलग हुआ उसका अपना है, मेरा अपना है। हम वहाँ नौकरी मांगने नहीं जा रहे, तुम यहाँ नौकरी मांगने मत हो। फर्स्ट, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में झारखंडियों का ही हक है, मूलवासी और आदिवासी का ही हक है। तो 1932 का खतियान जब तक ये लोग लागू नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये आंदोलन धीरे धीरे और जोर पकड़ते जाएगा। और अमित महतो जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत ही साहसिक फैसला लिया है। और उम्मीद करता हूं जी उनके साथ साथ श्रीमती सीमा देवी जी भी पार्टी छोड़ देंगे। और 20 फरवरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और जो चेतावनी दिया गया है 20 फरवरी का डेट दिया गया है उन लोगों को, 20 फरवरी क्या 20 दिसंबर भी दिया जाए तो जेएमएम पूरा करने वाला नहीं है, इसलिए उनको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। जेएमएम में वो ताकत नहीं है जो 1932 का खतियान लागू कर दे। जिस दिन 1932 का खतियान वो लागू कर देगा, उसके अगले दिन ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उसके सहयोगी है कांग्रेस और राजद। राजद वही पार्टी है जो बोलता था झारखंड मेरे लाश पे बनेगा। तो ये पार्टियां कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1932 का खतियान लागू करने देगी ही नहीं। दूसरी बात को लेकर के ये आता है कि जैसे कि आपने अभी कहा कि 1932 की खतियान जो है यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी का प्रमाण है। जैसे कि अभी जो 1985 कटअप गया, जिसको रघुवर सरकार ने इसको मान्यता दी कि ये यहाँ स्थानीय नीति को लेकर के उन्होंने कहा, क्या ऐसा लगा कि क्यों उन्होंने रद्द किया होगा? आपके हिसाब से क्या लगा, क्यों रद्द किया होगा? रद्द किया गया है वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान सरकार द्वारा रद्द किया गया है। तो अगर वो आप 1985 अब कटअप रद्द कर रहे हैं, मतलब आपको 1932 बनाना है ना, तो आप 1932 अब तक बनाए क्यों नहीं? हम लोग तो समर्थन करते हैं 1932 बनाइए आप। अब तक 1932 2 साल हो गया, 2 साल में आप 2.5 कोस नहीं चल पाए हैं। घोषणा पत्र में जितना घोषणा किए हैं आप बता दीजिए, एक भी कौन सा घोषणा उन्होंने पूरा किया है जेएमएम? अब पूरा तो सरकार तो सिर्फ अपना खजाना भरने में लगा हुआ है। सरकार खजाना नहीं, सरकार के नेता लोग अपना खजाना भरने में व्यस्त है। इन लोग क्या झारखंड का 1932 लागू करेंगे? अब एक सवाल यह आता है कि 1985 की जहाँ तक बात थी, जहाँ पर हो सकता है कि रघुवर सरकार ने उसको जब लागू किया, तो आप अभी ये कह रहे हैं कि 1932 का खतियान होना चाहिए। उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि 1985 सही है। नहीं, 1985 वो उस समय पार्टी का जो निर्णय था, जो सभी दलों ने मिलके, बीजेपी अकेले नहीं थी ना, सभी सर्वदलीय बैठक होता है, उसमें वो निर्णय लिया गया था 1985 लागू करने का। 1985 किया गया। आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और ओपनली कीजिए जो कौन सा पार्टी कितना चाहती है 1932 कोई 1985 कितना डेट ऑफ कट रखना चाहते हैं, कट ऑफ डेट कितना रखना चाहते हैं। आप सर्वदलीय बैठक रखिए, उसमें ओपन हो जाएगा कौन क्या चाहता है। दूसरी एक बहुत बड़ा अभी सवाल चल रहा है कि पूरे प्रदेश में कि नियोजन नीति को लेकर के भी बातचीत चल रही। तो नियोजन नीति को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं, या आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नियोजन पहले 1932 खतियान लागू हो, उसके बाद नियोजन नीति बनाया जाए। अगर उससे पहले नियोजन नीति बनाया जाएगा तो फिर हम लोग जो मूलवासी और आदिवासी वो फिर ठगे जाएंगे। अब एक चीज़ बहुत बड़ा सामने आ रहा है लोगों के समझ में कि कई बार ऐसा हुआ है, या तो लोगों का कहना है कि आज जो भी यहाँ की जो भाषाएं हैं, जो 9 भाषाएं हैं जिसको लेकर के झारखंड का नाम आता है, झारखंड की कुर्बानी इसके पीछे हजारों लोगों ने दे रखा है। आज भाषाओं के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर के अमित का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाषाओं को लेकर के अगर आप इसको मगही को लेकर के आ रहे हैं या मैथिली को लेकर के आ रहे हैं, तो आप इस भाषाओं को किस नज़र से देखते हैं झारखंड के लिए, जो कि झारखंड बना ही था अलग चीज़ों के लिए। आज वहाँ पर अलग भाषाएं घुस रही हैं, अलग भाषाएं आ रही हैं। तो आज आप एक युवा मोर्चा के, आप एक सोशल मीडिया सह प्रभारी हैं, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? भाषाओं का यहाँ आना, क्या हमारे यहाँ के निजी भाषाओं का दोहन नहीं हो रहा है? जी जी, बिल्कुल दोहन है। और देखिए, 1932 खतियान और ये जो भाषा विवाद है, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर 1932 खतियान अगर लागू कर दिया जाएगा तो जो ये बाहरी भाषाएं, चाहे भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर उर्दू, तो
उर्दू पता नहीं तक क्यों उर्दू रख गया। उर्दू तो पूरे झारखंड में, चलिए मैथिली भोजपुरी तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत बोली जाती है, लेकिन उर्दू हमको लगता है पूरे झारखंड में ऐसा एक भी जगह मेरे जानकारी में नहीं है जहाँ पर उर्दू बोली जाती है। ये सिर्फ तुष्टिकरण के नीति के तहत ही ये उर्दू रखा गया है। तो सोचिए सरकार का मंशा क्या है। और जहाँ तक बाहरी भोजपुरी, मैथिली, मगही और जो भी भाषा है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 345, 46 और 47 में झारखंडी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देना है, ठीक है, वो भी लागू नहीं हुआ है। 1932 खतियान लागू हो जाएगा, उसके बाद ये जो अनुच्छेद है ये लागू कर दिया जाएगा। तो झारखंड का जो स्थानीय भाषा है, जैसे हम लोग का हो हुआ, पचपरगनिया हुआ, कुड़माली हुआ, और जो भाषा है यहाँ पर स्थानीय, ये अपने आप लागू हो जाएगा, वो अपने आप बाहर हो जाएगा। पहले 1932 खतियान तो लागू हो। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, जिसे लोगों का ये कहना है या लोगों का मानना है कि आज जो 10th या 12th करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनको आज बाहर में जो है ना, जैसे कहीं जा रहे होंगे, तो उनको मतलब जॉब नहीं मिल पा रही है, या तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। क्योंकि भाषा कह सकते हैं कि भाषा हमारी जननी है, और संविधान में, जैसा कि आपने बताया कि संविधान में भी भाषाओं के प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। तो आज इन भाषाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ऐसे में झारखंडियों का विकास कैसे होगा? अगर आप अभी गुजरात चले जाइए, गुजराती बोली जाती है, बंगाल चले जाइए, बंगाली बोली जाती है, उड़ीसा चले जाइए, उड़िया बोली जाती है, तो झारखंड में झारखंडी भाषा क्यों नहीं बोली जाती? देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहले तो आप बोले जो आप 10th अगर बाहर से किए हैं तो आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकता है। नहीं, यहाँ करने के बाद, जैसे कई बार लोग कहते हैं बाहर के लोग आते हैं यहाँ मैट्रिक इंटर करते हैं, यहाँ ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं, क्योंकि लेकिन हाँ पता नहीं ये जो नियम बनाया है वो क्या मतलब सोते सोते बनाया है या रोते रोते बनाया है, पता नहीं। इसका एक एग्जांपल साधारण से उदाहरण देता हूँ। मेरा दोस्त जो बाहर BSF में है, ठीक है, तो वो उसका बच्चा तो बाहर ही पढ़ेगा, लेकिन मेरा दोस्त तो प्योर झारखंडी है, 1932 खतियानदारी है, उसका रहन सहन मतलब सब चीज़ पढ़ाई लिखाई बाहरी होगा, उसका 10th भी बाहरी होगा। फिर जब मेरा दोस्त अपना रिटायरमेंट ख़त्म होने के बाद जब यहाँ पर आ जाएगा वापस, उसका बच्चा भी आ जाएगा, तब तो उसको यहाँ से नौकरी, झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बाहर 10th किया है। ये कहाँ का तर्क हुआ? और जिसका बाप यहाँ पर जो बाहरी है वो यहाँ पर जॉब कर रहा है झारखंड में, उसका बेटा यहाँ से 10th किया है और उसका पास 1932 का खतियान नहीं है, लेकिन उसका बेटा को यहाँ झारखंड में नौकरी लेने का अधिकार है। ये तो गजब इन लोग का नियम है। तो अब एक सवाल आता है कि ये जो अभी जो 9 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं यहाँ पे, आज देखिए आज बोकारो में इसकी आवाज़ उठ रही है, आज धनबाद में इसकी आवाज़ें उठ रही है, लेकिन अभी जैसे आप पचपरगना में रहते हैं, पचपरगनिया के क्षेत्र से या पचपरगनिया में जितने सारे भाषा के लोग हैं, यहाँ पर इसका कोई रूप ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले हमने किसी का इंटरव्यू लिया था, एक अनंत जी का इंटरव्यू लिया था, उनमें उन्होंने बताया कि भाई पचपरगना का भी, तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये, अगर आप तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो भाषी लोग हैं, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर पंचपरगनिया होता है, मुंडारी होता है, या तो और भी भाषाएं हैं जो लोग बोलते हैं, तो अभी तक खुल करके भाषा के प्रति लोग आए नहीं। आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आपके कहने का मतलब है जिस भाषा को जो हमारा पूरा अतिक्रमण हो रहा है, इसके बचाव के लिए कोई अभी तक सड़क पे क्यों नहीं उतरा, चाहे इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा, ये बोलना चाहते हैं ना। देखिए, तमाड़ भी आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, कहीं ना कहीं किसी, ये तो आम जनता के हित की बात है, तो आप इसको किस रूप से वही देखते हैं? देखिए, तमाड़ विधानसभा चुनाव होता है ना, तो चुनाव होता है एक मुखिया चुनने के लिए। अगर हम बुंडू नगर पंचायत में अगर अध्यक्ष चुने हैं और यहाँ पर कोई समस्या है तो मेरा अध्यक्ष सबसे पहले आएगा वो समस्या के निदान के लिए। अगर मेरा विधानसभा में कोई समस्या है तो हम चुने हैं, उसको वोट दे के जनता चुनी है, जब मेरे आवाज़ को आप आगे तक पहुँचे, मेरी इच्छा को आप आगे तक पहुँचे, इसलिए आपको चुनी है सरकार, ये जनता। आपको आगे आना चाहिए। अपने लड़ाई के लिए कुछ भी, जनता ही सड़क पे उतरेगी तो नेता किस लिए, हम जिताते किस लिए हैं इसको। लेकिन तमाड़ विधानसभा की यह दुर्भाग्य है, कोई भी जन समस्या होता है जनता को पहले आना पड़ता है। हाल ही में टोल टैक्स वाला देखिएगा, कुछ न्यूज में भी चला था, राजनेताओं का क्या स्टैंड था, पहले देखिएगा बाद में क्या स्टैंड हुआ, जनता का आंदोलन के बाद वो भी देखिएगा, अवलोकन कीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। हम लोग ही सबसे पहले जाके टोल टैक्स में धरना प्रदर्शन किए,
और उसी में उसके बाद कोई राजनेता अगर स्टेप लेता है तो वो सही नहीं है। राजनेता को चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि को चाहिए जो जनता से पहले आप आ गए, जनता के जनभावना को ध्यान रखते हुए आप आ गए। और तमाड़ विधानसभा के जनता के जनभावना यही है 1932 का खतियान लागू हो, और इस भावना को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, आप आगे आने का काम कीजिए। निखिल, आप तो चुप्पी साधे हुए हैं, आप तो कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ताओं से सुन रहे हैं आप 1932 का खतियान का समर्थक हैं। कार्यकर्ता को कान में फुसफुसा के मत बोलिए जो हम आपके 1932 के खतियान का समर्थक हैं। आप खुले मंच पे बोलिए जो हम 1932 के खतियान का समर्थक हैं। जनता के जनभावना यही है, तो हमारे विधानसभा के जनभावना जितने भी जनता है सब चाहते हैं 1932 का खतियान लागू हो। आज 1932 का खतियान लागू होगा तो मुझे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा, चाहे हमारे उम्र के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हमें 1932 के खतियान लागू करवाना होगा, हमें लड़ना होगा। भास्कर जी, चलिए एक अंतिम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, वो ये है कि इस विषय को लेकर के जैसे आपने कहा कि 1932 का खतियान हो या तो भाषा संबंधी चीज़ें हो या तो नियोजन समिति, तो इस तमाम तरह का जो विषय तो किसको आगे आना चाहिए आपके हिसाब से, किसको आगे आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, यहाँ के विधायक को आगे आना चाहिए, यहाँ के सांसद को इसमें अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। मेरे पार्टी को, किसी भी पार्टी को जो सही है उसको सही को सही बोलूँगा, गलत को गलत बोलूँगा। मैं अपने पार्टी का एक नीम का पौधा हो सकता हूँ, मेरी बात भले ही कड़वी लग सकती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं जवाबदेही सबसे पहले उनकी होती है। तो जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के सांसद हैं, उनको पहले आके इसमें अपने स्टेटमेंट देना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन मुंडा जी हैं, अभी तक उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, उनका भी कोई बात इस मसले को नहीं आया है, इसको आप किस रूप में देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी के हित के रक्षा करने के विश्वास करती है हमेशा से। और जहाँ तक सांसद महोदय का बात है, अभी तक तो उनका कोई स्टेटमेंट हम नहीं देखे हैं, लेकिन उनके ही मुख्यमंत्री काल में जो इस पे पहल किया गया था 1932 का खतियान लागू, इसके लिए सुदेश महतो को 3 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये इनके 1932 के पक्षधर हैं, तभी उन्होंने ये कमेटी बनाई थी। वो अपने मुख्यमंत्री जब वो थे तब कमेटी बनाई थी, वो इसके पक्षधर हैं तभी तो बनाए थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आप ये चीज़ से मैंने अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 1932 के समर्थक हैं। चलिए भास्कर जी, आज हमारे बीच में आपने अपने विचार को साझा किया। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार की वस्तुस्थिति पूरे झारखंड प्रदेश में है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो आवाम की आवाज़ होते हैं, उनको अपनी बात रखनी चाहिए। और कई बातों को उन्होंने आपके सामने रखा, और स्थानीय नीति को, नियोजन नीति और भाषा के प्रति जो इनकी अपनी मनोभावना है उसको भी रखा। और उन्हें स्पष्ट किया कि जब तक स्थानीय नीति का जो एजेंडा क्लियर नहीं होगा तो बाकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा नहीं दिखाई पड़ती है। स्टूडियो में हमारे पास जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।